आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब भले चंगे होंगे और अपने घर में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो भी बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप पहली बार हवाई यात्रा पर जा रहे हैं तो वैसे भी कितनी भी बार जाएं, हमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता ही है कि कहीं कुछ भूल ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये वीडियो हर एक किसी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, बशर्ते कि आप इसको पूरा देखें, स्किप ना करें, वरना बीच में कुछ ना कुछ छूट जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आजकल वाले जो मैं ट्रैवलिंग वाले व्लॉग्स बना रही हूँ उसमें जितनी भी जानकारी मैं आपको देती हूँ वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर देती हूँ। ठीक है, तो जी शुरू करते हैं। अपने घर से लेके और बोर्डिंग तक, फ़्लाइट में बोर्डिंग तक आपको किस किस प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पैकिंग से शुरू करते हैं। कहीं भी बाहर जाने के लिए ना सबसे पहले एक चेकलिस्ट बना लेनी चाहिए कि हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, कपड़े और जूते और चप्पलें और ये सब तो हम रख लेते हैं, साथ में हमें रखना चाहिए अपना जो भी हमें कोई मेकअप का सामान चाहिए वो। दूसरा सबसे ज़रूरी होती हैं दवाइयाँ, जो नॉर्मल तौर पर जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो तो रखनी ही चाहिए, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी रखनी, क्योंकि आप अगर इंटरनेशनल कहीं जा रहे हैं ना, अगर तो डोमेस्टिक कहीं जा रहे हैं तो मिल जाती हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली कहीं जा रहे हैं तो दवाइयाँ नहीं मिलती। इस चीज़ का ध्यान रख कर आप जाइए। ठीक है जी। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ, जैसे कोई नौजिया की दवाई है या कोई अपसेट स्टमक की दवाई है या हल्की फुल्की बुखार की दवाई, सर्दी ज़ुकाम की दवाई, ये सब दवाइयाँ आप अपने साथ एक किट में लेकर जाइए। बैंडेड लेकर जाइए, छोटी मोटी कोई खरोंच की पे लगाने के लिए कोई ट्यूब वगैरह या बैंडेज, ये छोटा मोटा सा एक फर्स्ट एड बॉक्स बनाकर ज़रूर अपने साथ लेकर जाइए। ठीक है, तो जी ये तो हो गया कि पैकिंग। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये कि आप पता कर लें कि आपकी फ़्लाइट जो है कौन से टर्मिनल से जाने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली में मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं दिल्ली का बता रही हूँ कि हमारे यहाँ दिल्ली के जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर 3 टर्मिनल हैं, 1, 2 एंड 3। तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो ज़्यादातर टर्मिनल 3 से जाती हैं। बाकी का आप हमेशा चेक करके जाइए कि कौन से टर्मिनल से आपकी फ़्लाइट जानी है। ये ना हो कि जानी हो 2 से और आप 1 पे जाके खड़े हो जाएं, फ़्लाइट मिस हो जाए, है ना। और दूसरी बात ये कि 2 गेट्स होते हैं, एक होता है डिपार्चर का, दूसरा होता है अराइवल्स का। तो जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप डिपार्चर वाली साइड पे जाइए। ठीक है, तो दूसरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हर एक एयरलाइंस की अलग अलग स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि आप कितना सामान अपने साथ ले जा सकते हैं। जो केबिन बैग होता है वो ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, 7 या 8 किलो। तो उस वेट का बिल्कुल ध्यान रखें और उतना ही वज़न अपने साथ लेकर जाएं। फ़ालतू वज़न लेके जाएंगे तो आपको फ़ालतू उसका चार्जेस देने पड़ेंगे। तो अच्छा है कि अपने लिमिट्स के अंदर ही आप सामान लेकर जाएं। ठीक है, तो आपने सामान अपना सब कैरी कर लिया, बंद कर लिया, उसके बाद आपने कैब बुलाई है या कोई आपको छोड़ने जा रहा है, वो उस हिसाब से आप एयरपोर्ट पहुंच गए। अगर इंटरनल फ़्लाइट है तो 2 घंटा पहले, और अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो कम से कम 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, आप एयरपोर्ट पहुंच गए, वहाँ पर आपने सामान उतार लिया। बाहर ही लगेज के लिए ट्रॉलीज़ रखी होती हैं, वो ट्रॉली ले लीजिए, उस पर अपना सारा सामान केयरफुली रख लीजिए। अब अगर बाहर जा रहे हैं तो पासपोर्ट अपने हाथ में रखिए, और अगर बाहर नहीं जा रहे हैं, इंटरनल फ़्लाइट है, तो अपना बोर्डिंग पास, या आजकल तो ऑनलाइन निकाल लेते हैं ना, बोर्डिंग पास वगैरह ऑनलाइन भी निकल जाता है वो, या टिकट अपने पास रखिए, या अगर फ़ोन में है तो टिकट फ़ोन में रखिए। तो अपना ट्रॉली पे सामान रख लीजिए। उस ट्रॉली में एक बार होता है, जब आप उस बार को प्रेस करते हैं ना तो वो ट्रॉली आगे चलती है। तो जी उस ट्रॉली में सामान रख के आप अंदर चले जाइए। बिल्कुल गेट पर आपको सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं लोग, वो आपका टिकट, आपका ये सब पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं और फिर आप अंदर चले जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट के अंदर हर एयरलाइंस की अलग अलग काउंटर बने हुए होते हैं, तो आप देख लीजिए आप कौन सी एयरलाइंस से जा रहे हैं, उसी एयरलाइंस की काउंटर पे आप चले जाइए। तो केबिन में जो आप बैग लेके जाएंगे 7-8 किलो का, वो सिर्फ आप अपने पास रख लीजिए, प्लस एक पर्सनल हैंड बैग जो लेडीज़ का होता है एक, वो रख लीजिए।
बाकी सामान आप चेक इन करवा दीजिए। वहाँ आप उनके काउंटर पे जाएंगे तो वो आपका बैग जो है उसको वज़न करेंगे। अगर वज़न ठीक है बिल्कुल तो उसके ऊपर वो एक टैग लगा देते हैं और उसी टैग का एक पार्ट जो है वो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर लगा देते हैं, ताकि जब अगर बाई चांस लगेज कहीं मिसप्लेस हो जाए तो आपको उसको ढूंढने में आसानी रह जाए। ठीक है जी। तो ये तो हो गया चेक इन। इसके बाद आती है सिक्योरिटी चेक की बारी। सिक्योरिटी अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो पहले इमिग्रेशन होता है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है। लेकिन अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो बस चेक इन के बाद सीधा आप सिक्योरिटी चेक के लिए पहुंच जाते हैं। इमिग्रेशन पे मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, अगर आज बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है जी। तो उसके बाद आप जाते हैं सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक के लिए आपके पास जितना भी सामान आपके पास है, तो एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए, कोई भी आपके मोबाइल चार्जर या कोई ये जो पावर बैंक होते हैं वो, या कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो आपको चेक इन वाले लगेज में नहीं डालनी होती। उसे आप अपने कैबिन वाले बैग में या अपने हैंड बैग में रख सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी बास्केट मिल जाती हैं। उस बास्केट में आप अपना जो भी आपका बैग है वो बैग उसके अंदर रख दीजिए। अपने मोबाइल, घड़ी वगैरह कुछ भी, इवन कहीं कहीं तो बैंगल्स भी उतरवा देते हैं, ये सब उतार के आप उसमें रख दीजिए। जो भी आपके चार्जर या पावर बैंक या कुछ भी है सब कुछ निकाल के इसमें रख दीजिए। और आपके पास कोई भी लिक्विड यानी डिओ, कोई परफ्यूम, डिओ, लोशन, बॉडी लोशन वगैरह जो है वो 100 ml से ज़्यादा क्वांटिटी का नहीं होना चाहिए, अलाउड नहीं होता। पानी की बोतल खाली होनी चाहिए, उसे आप अंदर एयरपोर्ट से भर सकते हैं। तो खाली बोतल लेके जाइए अपने साथ, भरी हुई नहीं ले जाइएगा, वो ले जाने नहीं देंगे या फिर पानी फेंक के वापस खाली करवाएंगे आपसे। तो ये सब आपने कोई जैकेट पहन रखी है, कुछ भी, इवन लेदर बेल्ट्स हैं, कहीं कहीं शूज़ भी उतरवा देते हैं, तो वो सब कुछ सामान उस ट्रे में रख के और वो स्कैनिंग वाली मशीन में आप भेज दीजिए। उसके बाद वो आपको आपका नंबर आएगा तो आपको चेकिंग के लिए अंदर बुलाएंगे, फिर वो स्कैनर से आपको पूरा स्कैन करेंगे। अगर उनको ज़रूरत लगी तो वो आपका पैर भी स्कैनर, अलग से स्कैनर होते हैं जिसमें पैर, शूज़ अगर नहीं उतरवाए ना तो उसको भी स्कैन करते हैं कई बार। उसको स्कैन करेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा तो ये हो गया आपका सिक्योरिटी चेक। उधर से पास हो जाइए और उधर से आपको सामान अपना जो भी आपने दिया था स्कैनिंग करने के लिए वो सामान आपका उसके स्कैनर से होके बाहर निकल जाएगा और आप वहाँ जाकर, जैसे यहाँ होता है मेट्रो स्टेशन पे, बिल्कुल इसी तरीके से होता है। तो बस आप यहाँ से जाके अपना सामान ले लीजिए, वापस सब कुछ अपना जैकेट वैकेट जो भी पहनना है पहन लीजिए, अपना सामान सब जैसे था वैसे कर लीजिए। और उसके बाद जी आपका गेट अनाउंस हो जाता है। फ़्लाइट से मेरे ख्याल आधा पौना घंटा पहले गेट अनाउंस हो जाता है कि आपकी फ़्लाइट जो है कौन से गेट से जाएगी। बस आप उस गेट पर चले जाइए। सब जगह नंबर लिखे हुए होते हैं कि इतने से इतने तक गेट इस तरफ है, इतने से इतने तक गेट इस तरफ है। बस आप ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा गेट है, जो गेट है उसी पर जाना है आपने, वहाँ चली जाइए। और जैसे ही बोर्डिंग शुरू होगी आप अपने नंबर के साथ साथ चले जाइए, अपना बोर्डिंग पास दिखाइए और कर जाइए बोर्डिंग। बस एज सिंपल एज दैट। तो जितना कुछ मुझे पता था मैंने अपनी तरफ से पूरी जानकारी आपको दे दी है। और आगे इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये तो वो जानकारी थी जो नॉर्मली आप अगर फ़्लाइट से जा रहे हैं तो ये सारी प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ता है। इसके अलावा अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट में जा रहे हैं तो एक इमिग्रेशन की प्रोसेस और होती है, तो उसके लिए मैं अगले व्लॉग में लेकर आऊँगी। तो वीडियो अगर पसंद आ गई हो तो इसको एक लाइक दे दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर है नए तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ऐसे ही और अपनी वीडियोस लेकर मैं आगे भी आती रहूँगी। तो अगली वीडियो तक के लिए ढेर सारे प्यार के साथ रेखा सिंह का बाय।